उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एसएसपी के बंगले से चंद कदमों के फासले पर शुक्रवार को आधी रात बमबाजी और फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। पकड़े गए अभियुक्त के पास से पुलिस ने देसी तमंचा, 12 बर, 6 कारतूस और एक चाकू भी बरामद किया है। इनमें से अमरोहा में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम का बेटा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर का बेटा शामिल है। पकड़े गए तीसरे आरोपी के पिता भी पुलिसकर्मी है। कप्तान के बंगले से चंद कदमों की दूरी पर हुई बमबाजी की इस सनसनीखेज घटना को पुलिस पूरे 36 घंटे में खुलासा किया है। बमबाजी और फायरिंग की ये घटना शुक्रवार को रात करीब 11:30 बजे हुई थी। बंगला गांव निवासी विष्णु पाल अपने दोस्त के बर्थडे से लौट रहा था। उसके साथ कुछ और युवक भी थे। विष्णु एक साड़ी शोरूम में सेल्समैन का काम करता है। विष्णु ने बताया था कि पीली कोठी चौराहे पर मॉडल शराब शॉप के पास कुछ युवकों ने देसी बम और तमंचे से हमला किया। पहली देसी बम चलाई, इसके बाद गोली चला दी। हमले में विष्णु गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि हमलावरों के साथ बताया जा रहा है पीयूष प्रजापति के बाएं हाथ के चिथड़े उड़ गए थे। ये 15/16 की रात्रि में थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में पीली कोठी के पास एक घटना हुई थी कि जिसमें कुछ लड़कों का एक ग्रुप था जो दूसरे ग्रुप के साथ में उनके संग कुछ उनकी मारपीट छीना झपटी हुई थी। इसी दौरान एक जो सुतली बम होता है उससे एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को हमला किया था। इस संबंध में जब गहराई से हम थाना पुलिस द्वारा छानबीन की गई और जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देखा गया तो घटना इस प्रकार से हुई कि उसमें जो एक पक्ष है, जो एग्रेसिव पक्ष था, वो दूसरे पक्ष के पीछे 4 अलग अलग बाइक से ये लोग आए थे। और जो पहला पक्ष जिसमें एक बॉबी नाम का लड़का है जिसका जन्मदिन था और ये कोई 24 होटल रामपुर दोराहे पर है, वहाँ पर ये लड़के 5-6 लड़के थे जो अपना जन्मदिन मना के वहाँ से वापस आ रहे थे। तो उनको दूसरे जो लड़कों का पक्ष था उसने फॉलो किया और यहाँ पर आके उनके साथ इन्होंने मारपीट हाथापाई शुरू की थी। इस पूरे घटनाक्रम में अभी हम लोगों ने 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसमें पहला ललित सागर, ये काशीराम नगर थाना मझौला का रहने वाला है, और दूसरा इसमें दीपक है ये, और तीसरा है अर्जुन सिंह बोरा पुत्र किशन सिंह, ये हरथला कॉलोनी का है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि इनके साथ में कुछ और लड़के भी थे, जिसमें से 2 लड़के, एक पीयूष है और दूसरा एक सनी गुर्जर है। इसमें अर्जुन ने और संभवतः जो ये सनी था, इन्होंने जो सुतली बम वहाँ पर फोड़ा था दूसरे पक्ष के ऊपर। तो इसी दौरान वो पीयूष भी इन्हीं के पक्ष का था, वो वहीं खड़ा था, तो वो इंजर्ड हुआ है, उसके हाथ में भी चोट लगी थी, वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। और जो दूसरे पक्ष के लोग थे उसमें से जिसके साथ ही मारपीट कर रहे थे वो सभी लोग, उनसे भी पूछताछ की गई। तो कुल मिला के घटनाक्रम इस प्रकार से ये सामने आया कि आपस में एक दूसरे पर वर्चस्व बनाने के लिए लोग इन्होंने इस प्रकार की घटना की है। ये 3 अभियुक्त इसमें से गिरफ्तार हो गए हैं और शेष 2 अभियुक्त हैं, उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाए। कुछ जन्मदिन की बात भी सामने आ रही है। हाँ, जैसा मैंने बताया कि जो पहला पक्ष था जिसमें बॉबी नाम का लड़का जिसका जन्म था, जिसके ऊपर ये जिनके ग्रुप के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया था, वो अपना जन्मदिन मना के आ रहे थे। और संभवतः जो दूसरा पक्ष है उसमें भी एक ललित जो लड़का गिरफ्तार हुआ है, इसका भी उस दिन जन्मदिन था, ये भी रात में कहीं से वापस आ रहे थे और वहीं रास्ते में इनका आमना सामना हुआ है और उसमें इनका ये विवाद हुआ। दोनों पक्ष आपस में इस तरह की बात तो नहीं सामने आई है, हाँ, लेकिन ये लोग जानते थे एक दूसरे को, अलग अलग एरियाज़ के रहने वाले हैं लोग, लेकिन पहले से परिचित थे लोग। इनका ड्राइविंग जहाँ वो 24 आप बता रहे हैं, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा शुरुआत वहाँ से नहीं, वहाँ पर ये लोग नहीं मिले थे। इनको कहीं रास्ते में ये लोग मिले हैं और उसके बाद इन लोगों ने फॉलो किया। पकड़े गए लोगों का आपराधिक इतिहास भी है। अभी इसमें जैसा इसमें आप देख रहे होंगे, आपको प्रेस नोट भी दिया गया उसमें, अभी हम लोग इसकी जानकारी कर रहे हैं। पूर्व के मुकदमे अर्जुन पर 2 मुकदमे हैं, एक 307 का है और दूसरा भी 336 का मुकदमा है।
और जो बाकी 2 लड़के हैं उनका आपराधिक इतिहास फ़िलहाल नहीं मिला है, उसको हम लोग पता कर रहे हैं अभी। और जो पीयूष और सनी हैं इनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? इनके पास से अवैध शस्त्र, एक तमंचा 12 बोर का और कारतूस और एक चाकू बरामद हुआ है। और बाकी जिन बाइक से आए थे उनकी बरामदगी का अभी भी प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए फरमान हुसैन, मुरादाबाद। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक मोपेड स्कूटर आपके चेहरे पर लाएगी खुशी। तृषा ईवी सॉल्यूशंस लेकर आया है मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो। ई मोटरसाइकिल मोपेड स्कूटर मॉडल के फंक्शंस जानकर आप रह जाएंगे दंग। अब लो बैटरी की चिंता से भी रहे दूर। ई स्कूटर में मिलेगी आपको 2 बैटरी की सुविधा, चलाने में आसान और लुक वाइज क्लासिक। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट के साथ बुजुर्गों के लिए भी एक बेहतर विकल्प। 1 सिंगल चार्जर में स्कूटर चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी 280 किलोमीटर तक। मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो, अ फंक्शंस ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड रेट्रो स्टाइल, इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमारा पता तृषा ईवी सॉल्यूशंस, गड्डी गोदाम चौक, कामठी रोड, सदर, नागपुर। Our contacts 7709 877 121। थाईलैंड के बाद नागपुर में पहली बार सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम एंड टनल, सिर्फ नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, जहां आपको मिलेंगे मनोरंजन के लिए भव्य झूले, स्वादिष्ट खाना और खरीदारी के लिए फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी आदि भव्य दुकानें। महिला विकास स्वयं रोजगार बहुउद्देश्य संस्था द्वारा प्रस्तुत नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड अम्यूजमेंट पार्क का भव्य मेला। तो अपने पूरे परिवार के साथ आज ही आइए मेगा ट्रेड फेयर, जो कि है रेशम बाग मैदान, नागपुर में।